हेलो गाइस, आज हम एक बहुत ही शानदार एक्शन और क्राइम मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड असैसिन्स पर मूवी बनी है। इस मूवी का नाम है एक्सीडेंट मैन। शुरू में हमें एक माइक नामी लड़का भागता हुआ दिखाई देता है जो कि कुछ ओबाश बच्चों के ग्रुप से बच के निकल रहा होता है, लेकिन उनमें से एक लड़का माइक को जबड़ कर जमीन पे गिरा देता है और फिर वो सब उसे वहाँ पीटते हैं और पीटने के बाद वो उसकी जमा पूंजी लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। माइक इन सब से काफी परेशान होता है और ये तकरीबन उसकी डेली की ही रूटीन बन चुकी होती है, लेकिन अब वो इन सब से थक चुका होता है। तभी वो उन बच्चों से बचता हुआ एक झाड़ी के पीछे छुपता है कि वहाँ पे वो एक शख्स को पुरअसरार अंदाज में एक घर में दाखिल होते देखता है जहाँ वो गैस के ट्रंक से कुछ छेड़छाड़ करता है। तभी वो बच्चे माइक के सामने आ जाते हैं और अचानक से वहाँ एक एक्सप्लोजन होता है, जिसके बाद वो बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। एक्सप्लोजन के बाद माइक उस शख्स को वहाँ से निकलते हुए देखता है और ना चाहते हुए वो उस शख्स का पीछा करने लगता है। असल में वो शख्स एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है जो पैसों के लिए लोगों को मारता है। माइक ये सब रिकॉर्ड कर लेता है और काफी दिन तक उसका पीछा करता रहता है। एक दिन माइक उसके घर में जाता है और उसको मिलने के बाद बताता है कि वो उसकी असलियत के बारे में जानता है। उसके बाद वो उसकी रिकॉर्डिंग उसे दिखाता है और ये देखने के बाद वो शख्स काफी हैरान हो जाता है और वो माइक को पकड़ के अपने घर के अंदर घुसा लेता है। वहाँ वो माइक को काफी डराता धमकाता है, लेकिन माइक बजिद कहता है कि मैं उससे ये सब कुछ सीखना चाहता हूँ। इसके साथ माइक उसे बताता है कि अगर वो शाम तक घर न पहुँचा तो उसकी ही रिकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन चली जाएगी और वो शख्स उसे ये सब सिखाने पे मजबूर हो जाता है। इस शख्स का नाम बिग ड्रे होता है। अगले दिन वो शख्स माइक को उसके राइवल के घर ले जाता है और उसे बताता है कि उसे किस तरीके से उस शख्स को मारना है। माइक उस लड़के के घर में दाखिल हो जाता है और वहाँ पे जाने के बाद वो उसके घर का जायजा लेता है। उसके बाद माइक उसकी बालकनी देखता है जहाँ पे कंटीना लगा होता है। वो बेट के लिए वहाँ एक नोट को चिपका देता है और उसके बाद वो उसी के घर में खामोशी से छुप जाता है। जैसे ही वो लड़का अपने घर में दाखिल होता है तो वो अपनी बालकनी में लगे नोट को देखता है और देखते ही उस नोट को लेने के लिए चला जाता है। माइक मौके का फायदा उठाते ही उठता है और उस लड़के को बालकनी से धक्का दे देता है और नीचे गिरने की वजह से उस लड़के की मौत हो जाती है। माइक खुद को काफी कॉन्फिडेंट फील करता है और उसके बाद वो रे के घर चला जाता है। रे उसके काम की तारीफ करता है और उसे सब सिखाने पे राजी हो जाता है। उसके बाद रे उसे वो तमाम तरीके सिखाता है जिसके जरिए वो अपने टारगेट को खत्म कर सकता है और वो सारा वाक़या एक एक्सीडेंट की तरह लगता है, जिसमें वो उसे केमिकल कंपाउंड्स के बारे में और तमाम छोटे और बड़े वेपन्स के बारे में और साथ ही साथ मार्शल आर्ट्स के बारे में भी सिखाता है। वो माइक को तमाम एक्सप्लोजिव आइटम्स और प्लम्बिंग के तमाम बेसिक चीजें सिखाता है जिसके जरिए वो एक्सीडेंट्स को क्रिएट कर सकता है। रे माइक को 3 बेसिक रूल बताता है। पहला कि वो कभी गुस्सा ना हो, दूसरा वो कभी किसी के मामले में दखल न दे और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट कि वो कभी पकड़ा ना जाए। कुछ साल बाद के सीन में एक शख्स दिखाया जाता है जो कि ड्रंक हालत में अपने घर में दाखिल होता है। जैसे ही वो घर में दाखिल होता है तो वो एक घड़ी को अपने कबर्ड पे पड़े हुए देखता है। उस घड़ी को देखने के बाद वो घड़ी वहाँ से रीच करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उस घड़ी को पकड़ने लगता है तो माइक उसके गले में फंदा डाल देता है और फंदा डालने के बाद वो शख्स दम घुटने से वहाँ पे मर जाता है। ये माइक का प्रोफेशनल अंदाज होता है कि वो मौत को इस तरीके से पेश करता है जैसे कि वो कोई एक्सीडेंट हो। उसके बाद माइक वहाँ से निकलता है और अपने ओएस क्लब की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो अपने क्लब में पहुंचता है तो वहाँ पे वो अपनी आइडेंटिटी को क्लियर करने के बाद उस क्लब में दाखिल हो जाता है। वहाँ पे माइक की टीम मौजूद होती है। सबसे पहले वहाँ वो क्लिप से मिलता है जो कि एक ब्रूटल किस्म का किलर होता है और अपने टारगेट्स को बहुत ही बेदर्दी से वो शख्स अपने एक्स के जरिए मार देता है। फिर आता है पॉइजन पीट जो कि अपने टारगेट को मुख्तलिफ किस्म के पॉइजन देके उनको मौत के घाट उतार देता है। फिर आते हैं मिक और डैक जो कि एक्स आर्मी सोल्जर्स होते हैं और ये किसी भी किस्म के वेपन को बहुत ही शानदार तरीके से चला सकते हैं। उसके अलावा ये बहुत ही सलाहियतों के मालिक होते हैं और मिलके ये जब भी कोई वारदात करते हैं तो इनका तरीका वारदात सबसे अनोखा और सबसे बेहतरीन होता है। वहाँ एक लड़की मौजूद होती है जिसका नाम जेन होता है। जेन एक सॉर्ड वुमेन होती है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने सॉर्ड चलाती है। जेन हनी ट्रैप के जरिए अपने टारगेट्स को फिनिश करती है और मौके का फायदा उठाते हुए अपने टारगेट्स को मार गिराती है। और ये फ्रेड है। फ्रेड का तरीका अंदाज सबसे डिफरेंट है। ये बहुत ही अजीब तरीकों से अपने टारगेट्स को खत्म करता है और मुख्तलिफ केमिकल्स और कंपाउंड यूज करके टारगेट्स को नुकसान पहुंचाता है। और ये है बिग ड्रे जो कि ओएसिस क्लब का मालिक भी है और इन सब का बॉस भी है जो ये सब मैनेज भी करता है। उनकी टीम का आखिरी मेंबर होता है मिल्टन। मिल्टन किसी को मारता नहीं है, लेकिन ये तमाम डील्स अपने क्लाइंट्स के साथ मिल्टन ही करता है और वो अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखता है ताकि बिजनेस स्मूथ चल सके। उसके बाद मिल्टन माइक को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे अपने नए टारगेट के बारे में बताता है। साथ ही मिल्टन उसे बताता है कि वो अपना अधूरा टारगेट पूरा कर दे और क्लाइंट उसको डबल पे करेगा। माइक उसे अपना अधूरा टारगेट कल खत्म करने का बताता है और वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन माइक अपनी कंप्रेस स्नाइपर लेके अपने टारगेट का इंतजार करता है और जिसको मारने के लिए वो 5 इंच से सही मौके का इंतजार कर रहा था, लेकिन आज उसे एक बेहतरीन मौका मिला जिसमें वो तेज आती हुई गाड़ी के टायर को शूट करता है।
गाड़ी अनबैलेंस होकर उसके टारगेट में जाके लगती है और उसको कुचलकर वहाँ पे मार देती है। उसके बाद माइक वहाँ से चला जाता है। जब माइक घर पे अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उसी दौरान उसके फोन पर मिल्टन की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि वो अपने टारगेट के पैसे जाकर अपने क्लाइंट से ले आए। इस पर माइक हैरान होता है और पेमेंट रिसीव करने निकल पड़ता है। जब माइक वहाँ पर पहुँचता है तो एक बाइक वाला उसके सामने आता है और आते ही उस पर शूट करना शुरू कर देता है, लेकिन लकीली माइक को कोई भी गोली नहीं लगती और माइक खुद को कार के पीछे छुपाकर बचा लेता है। वो बाइकर वहाँ से एस्केप करने लगता है कि माइक उस पर किक कर देता है और वहाँ पर उसको अच्छा खासा बिचारता है। ज्यादा मारने की वजह से उस बाइकर की वहाँ मौत हो जाती है और वो इसे एक एक्सीडेंट सीन बना देता है। तभी वो मिल्टन को कॉल करके सारे सिनेरियो के बारे में बताता है, लेकिन मिल्टन आगे से बहुत ही नॉर्मल अंदाज में उसे जवाब देता है और माइक वहाँ से चला जाता है। अगली रात उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बेथ की फ्रेंड चार्ली का मैसेज आता है और वो बताती है कि बेथ की डेथ हो गई है। ये सुन के वो बहुत परेशान हो जाता है। जब वो उसके फ्यूनरल पे जाता है तो वहाँ वो उसकी फ्रेंड चार्ली से मिलता है। चार्ली से मिलने पर वो इजहार अफसोस करता है और उसे पता चलता है कि बेथ उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये सुनकर उसे और भी गुस्सा आ जाता है। वो चार्ली से उसकी डेथ की वजह पूछता है, जिसपे वो बताती है कि वो ड्रग ओवरडोज की वजह से मारी गई और उसे ओवरडोज करने वाले लड़कों की भी डेथ हो गई है। माइक को इस खबर के ऊपर यकीन नहीं आता और वो अपने सोर्सेज के जरिए पुलिस से केस फाइल ले लेता है। केस फाइल स्टडी करने के लिए वो बेथ के घर में चला जाता है, जहाँ पर दाखिल होते ही वो वहाँ सारा सिनेरियो वहाँ पे इमेजिन करता है कि किस तरीके से यहाँ पे वारदात हुई और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को मारा गया। रिपोर्ट में वो एक ड्रग का नाम पढ़ता है, जिसे पढ़ते ही उसे समझ आ जाती है कि ये किसका काम है, क्योंकि ये ड्रग उसी के टीम मेंबर्स मिक और मैक इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने ही इसे मारा होगा। असैसिन्स का पता लगाते ही माइक मिक और मैक को पकड़ने चला जाता है। वहाँ पहुँचने पर जब वो इनसे कत्ल के बारे में पूछता है तो वो दोनों इस कत्ल की जिम्मेदारी ले लेते हैं और बताते हैं कि ये प्रोफेशनल कर्टेसी है और ये उसे भी मालूम है। मिक उसे समझाता है कि इसमें कुछ भी पर्सनल नहीं है, लेकिन वहीं पर उनका फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों मिलकर माइक को मारते हैं, लेकिन माइक उन दोनों पर हावी हो जाता है और उन्हें अच्छा खासा वहाँ पर पीटता है, लेकिन वो उन्हें मारता नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि क्लाइंट का इन्हें भी नहीं मालूम और वो क्लाइंट का पता निकालने वहाँ से निकल जाता है। तभी वो रे के पास जाता है, जिसे इस सारे वाक़े का पहले ही पता होता है और रे उसे समझदारी का मुजाहरा करते हुए शांत रहने को कहता है, लेकिन माइक पर बदले का भूत सवार होता है और अपने बदले के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसके बाद माइक वहाँ से चला जाता है। अगले दिन माइक बेथ की फ्रेंड चार्ली के घर जाता है और उसे कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर करता है। अभी वो आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि वहाँ पर क्लिफ अपना एक्स लेके पहुँच जाता है और वो चार्ली को मारने लगता है, लेकिन माइक उसे बचा लेता है। माइक उसका ध्यान भटकाता है तो चार्ली उसके कंधे पर आकर छुरा घोंप देती है और मौके का फायदा उठाते हुए माइक उसको उसी के एक्स के ऊपर धकेल देता है। इससे पहले कि क्लिफ उसे कुछ बता पाता, क्लिफ की वहाँ पर मौत हो जाती है और क्लिफ मारा जाता है। उसके बाद माइक सीधा मिल्टन के मसाज सेंटर में जाता है, जहाँ पे मिल्टन मसाज करवा रहा होता है। माइक उसे वहाँ पर खूब टॉर्चर करता है, जिसके बाद वो बताता है कि कैंट नामी क्लाइंट ने उसे ये काम करने को कहा था और वो कैंट को पकड़ने वहाँ से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ रे को जब ये सब कुछ पता लगता है तो वो अपनी टीम से माइक को मारने को कहता है और वो सबसे कहता है कि अब इस कहानी को यहाँ पे एंड करना ही होगा। दूसरी तरफ माइक कैंट के ऑफिस पहुंच जाता है और वहां जाते ही उसे मारना शुरू करता है। कैंट अपनी जान बचाने के लिए उसे बताता है कि ये काम उसे जिन नामी शख्स ने करवाया और उसके पास मिल्टन की तमाम रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर मौजूद हैं। इसी दौरान वहां पर मिक और मैक दाखिल हो जाते हैं और आते ही इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे कैंट की मौत हो जाती है। माइक मौके का फायदा उठाते हुए उन पर झपटता है और मैक को अपने कवर के लिए यूज करता है। मिक की गोलियों से मैक की डेथ हो जाती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा चढ़ता है। उसके बाद माइक उसे भी चकमा देकर वहाँ पर मार देता है। जैसे ही माइक वहाँ से निकलता है तो पीट उस पर हमला कर देता है, लेकिन माइक उसको उसी के ही पॉइजन से चकमा देकर उसे वहाँ पर मार देता है। नीचे आते हुए फ्रेड उसके सामने आ जाता है, लेकिन वो वहाँ पे फ्रेड को सिर्फ बेहोश करता है और वहाँ से चला जाता है। जाते हुए वो फ्रेड की पॉकेट से जहरीली मेडिसिन निकाल लेता है और उसे अपने पास रख लेता है। अब वो मेन क्लाइंट जिम के घर में दाखिल हो जाता है और उसे मरने की ठान लेता है। उसकी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर जेन मौजूद होती है और माइक को देखते ही वो उससे लड़ने के लिए आ जाती है, लेकिन माइक उसे बहुत ही आसानी से टैकल कर लेता है और जेन को उसी के ब्लेड से उसको मार देता है और जेन वहाँ पर मारी जाती है। उसके बाद माइक जिम की तरफ बढ़ता है तो उसे बेथ के कत्ल की वजह पूछता है, जिस पर वो बताता है कि उसने उसके करप्शन को एक्सपोज कर दिया था, इसलिए उसने उसे मरवा दिया और माइक वहीं उसकी गर्दन उड़ा देता है। इसके साथ जिम का खात्मा हो जाता है। माइक जब वापस ओएस क्लब में जाता है तो रे को अंदाजा हो जाता है उसकी टीम मारी गई है, लेकिन रे को अभी मिल्टन की गद्दारी के बारे में नहीं पता होता और माइक उसे सबूत के तौर पे वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें मिल्टन की सारी गद्दारी वाज़िया होती है। ये सुनकर रे मिल्टन को वहाँ पर बहुत मारता है। उसे मारने के बाद माइक उसे वो जहरीली बैंडेजेस देता है जिससे वो अपने जख्म को ढक सके। जैसे ही वो बैंडेज अपने जख्म के ऊपर लगाता है तो वो जहर उसकी बॉडी में फैल जाता है और ऐसे ही मिल्टन की वहाँ पे डेथ हो जाती है। इसी तरह दोस्तों इस मूवी का यहाँ पे इख्तिताम हो जाता है। थैंक यू।